भवानी सिंह पठानिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 130 के अंतर्गत प्रस्ताव हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर द्वारा भर्ती प्रक्रिया में हुए भ्रष्टाचार की इस चर्चा पर आपने मुझे भाग लेने का मौका दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये केस इतना सिंपल नहीं है। मतलब अगर आप देखिए कि हमीरपुर सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड का जो भंग हुआ और उसके केस के बारे में अगर हम देखें तो बातें अभी तक जो सामने आई हैं वो यही है कि वहां पर व्यापक मात्रा में भ्रष्टाचार था, वहां पर जो थे पेपर बेचे गए, वहां पर जो हमारे नौजवान हैं, जो हमारे युवा हैं, उनके भविष्य के साथ जो है वो खिलवाड़ हुआ, मेरिट को और मेरिटोक्रेसी को नजरअंदाज करके नौकरियां बेची गई। ये एक पहलू है इसका। जो दूसरा पहलू है उसके ऊपर मैं थोड़ा सा मैं थोड़ी प्रकाश डालने की कोशिश करता हूं। ये केस बेसिकली सिर्फ एक भ्रष्टाचार का और नौकरियों में जो हुई भ्रष्टाचार है उसका केस नहीं है। ये जनता का जो लोकतंत्र में विश्वास है, ये उसके साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। ये एक प्राइम एग्जाम्पल है कि जब एग्जीक्यूटिव अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपनी आंखें मूंद ले, अगर एग्जीक्यूटिव भ्रष्टाचार में संलिप्त होकर इंस्टीट्यूशंस को और संस्थानों के साथ खिलवाड़ करना स्टार्ट करे, तो जनता के जो भविष्य है और जनता का जो विश्वास है पूरे के पूरे लोकतंत्र में, पूरी की पूरी डेमोक्रेसी में, उसके ऊपर क्या इंपैक्ट होता है, ये उसका एक प्राइम एग्जाम्पल है और उसकी केस स्टडी बनानी चाहिए। और जो इन्होंने किया पिछले 5 साल और उसके बाद जो एक्शन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो लिया है, ये एक केस स्टडी का विषय है। मैं आपको बताता हूं अध्यक्ष महोदय कि डेमोक्रेसी जो है वो संस्थानों से चलती है, संस्थाओं से चलती है, इंस्टीट्यूशन से चलती है। सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन जो है या सबसे बड़ा संस्थान डेमोक्रेसी का वो हमारी लोकसभा है, हमारी विधानसभा है, हमारी जो विधायिका है, 68 लोग जो हम चुनकर आते हैं, ये एक संस्था है, एक संस्थान है। हमारा सुप्रीम कोर्ट, हमारा हाई कोर्ट, हमारी जुडिशरी, ये एक और संस्थान है। हमारे इलेक्शन कमीशन, हमारा सीबीआई, हमारा ईडी, हमारे जो सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड, हमारा यूपीएससी, ये एक ऐसे संस्थान है जो कि संस्थान एक लोकतंत्र के प्रति जो आम जनता का विश्वास है उसको सुदृढ़ करते हैं। इन संस्थानों का जो प्राइम फंक्शन है वो क्या है? इन संस्थानों का प्राइम फंक्शन एक मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था तो ये 4 मेन पैरामीटर वहां से आए। ये संस्थान डेमोक्रेसी के लिए क्या करते हैं? पहला, क्रिएट चैनल्स फॉर पार्टिसिपेशन फॉर पीपल। ये संस्थान एक वो रास्ता बनाते हैं जिससे जो हमारी आम जनमानस है, जो हमारी आम जनता है, वो एक डेमोक्रेसी में, एक लोकतंत्र में भाग लेती है। ये संस्थान कस्टोडियंस ऑफ आइडियल्स, जो हमारे फोर फादर्स ने जिस प्रकार से संविधान लिखा और जिन आइडियल्स के साथ ये संविधान लिखा गया था, उस संविधान की रक्षा को ये संस्थान करते हैं। दे मेंटेन ट्रस्ट इन द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट। जो विश्वास है जनता का स्टेट के प्रति, जो विश्वास है जनता का सरकार के प्रति, वो इन संस्थानों से जो है वो सुदृढ़ होता है। और जो सबसे बड़ी बात है कि दे सेफगार्ड द राइट्स ऑफ द सिटीजन। इन संस्थानों का जो प्राइम जो फंक्शनिंग है, दैट इज टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ द सिटीजन। अब इस केस में हुआ क्या सर कि जनता के अधिकारों की रक्षा करना इन संस्थानों का कोर फंक्शन है, लेकिन जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो जनता का क्या होगा? सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड हमीरपुर का जो प्राइम कार्य था वो ये था कि आपको ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करके, आपको मेरिटोक्रेसी के बेस पर, आपको एक मेरिट के हिसाब से जो नौकरियां थी उनका चयन की प्रक्रिया आपने करनी थी, लेकिन आपने किया उसका एकदम उलट। अब उससे हुआ क्या कि जो जनता का विश्वास इन संस्थानों में था या जनता का विश्वास जो इन संस्थाओं में है, वो जो है वो शेक होना जब शुरू होता है तो उसका रिपल इफेक्ट जो है वो सिर्फ उस संस्थान पे नहीं होता, इसका इंपैक्ट जो है बाकी सारे संस्थानों पे आता है। लोग बोलना शुरू कर देते हैं कि सरकारें चोर हैं, लोग बोलना शुरू कर देते हैं कि जो भी है कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। तो आप अगर ये देखिए कि हमारा नौजवान, जो हमारा भविष्य है, जो हमारी नौजवान पीढ़ी है, जिस प्रकार से इस चयन प्रक्रिया को हमने या इस बोर्ड ने जो चलाना था, जब उसको धाराशाही किया गया तो इससे हुआ क्या कि जनता का विश्वास जो है वो सरकार में और सरकार से ज्यादा डेमोक्रेसी में जो है ये शेक हो जाता है। अब आप ये देखिए कि क्या सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड ये क्या स्टैंड अलोन बेसिस पर ऑपरेट कर रहा था? इसका आंसर है नहीं। जब तक एग्जीक्यूटिव का, जब तक सरकार का आपको वर्द हस्त प्राप्त नहीं है, तब तक आप कोई भी चीज स्टैंड अलोन बेसिस पे नहीं कर सकते। ये एक भारतीय जनता पार्टी के सरकार की फेलियर का, उनके भ्रष्टाचार की एक कहानी है, एक ऐसी स्क्रिप्ट है जो मेरे हिसाब से लिखी गई कहीं और थी और जाके एग्जीक्यूट कहीं और हुई। लेकिन इसका जो आप रिपरकशन देखिए कि जब हमारी सरकार आई, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी
जब हमने मतलब जब इन्होंने अपने जो शपथ ली, शपथ लेकर जब ये मुख्यमंत्री बने, और इन्होंने एक नारा दिया जो था व्यवस्था परिवर्तन का नारा। अब इस व्यवस्था परिवर्तन के नारे में काफ़ी ऐसी चीज़ें हुई जो कि पहले नहीं हुई थी। इसमें आपने देखा होगा कि पुलिस भर्ती का जो घोटाला हुआ, जो पेपर लीक हुए, सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड की जो कंप्लेंट्स आ रही थी, JOIT की जो कंप्लेंट्स थी, जो केसेस जो फंसे हुए थे, जब इस संस्थान के अंदर घुसकर जब उसकी आपने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की तो ये पता चला कि ये शायद इस प्रकार मतलब इस प्रकार इसकी व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है कि इसको बंद करने के अलावा या इसको भंग करने के अलावा शायद और कोई जो डिसीजन उस समय शायद नहीं लिया जा सकता था। लेकिन ये एक मतलब आप देखिए कि व्यवस्था परिवर्तन के दिशा में एक ये छोटा सा कदम है, एक छोटी सी पहल है। और भ्रष्टाचार और अव्यवस्था जब आपको इस हद तक नजर आई तो आपने एक ऐसा हार्श डिसीजन लिया जिसकी मेरे हिसाब से प्रशंसा काफी लोगों ने की है। लेकिन इस प्रशंसा के साथ साथ 2-3 सवाल जो है वो और खड़े हो गए। एक सवाल ये है कि कुछ ऐसे हमारे नौजवान हैं, कुछ ऐसे हमारे जो हमारे छात्र हैं जिन्होंने एग्जाम दिए हुए थे, जिनकी शायद इसमें कोई गलती नहीं थी। जो हमारी ऑल्टरनेट व्यवस्था जो बननी थी और ऑल्टरनेट व्यवस्था शायद टाइम पे ना बनने की वजह से जो इश्यूज वो फेस कर रहे हैं, जो मतलब बिना किसी उनकी गलती के जो प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं, इसके प्रति हमको थोड़ा सा जागरूक होने की जरूरत है। इसके प्रति हमको कुछ व्यवस्था जो है दोबारा लाने की हमको आवश्यकता है। और जैसे कि चंद्रशेखर जी ने भी पहले बोला कि 100% लोग जो यहाँ पर थे वो सारे भ्रष्ट नहीं थे। जो भ्रष्ट थे उनके अगेंस्ट एक्शन ले लिया है। कुछ मछलियां पकड़ी गई हैं, कुछ और पकड़ी जाएंगी, लेकिन लगभग 90% इसमें ऐसी जनसंख्या आपको मिलेगी जिसमें शायद उनकी उतनी गलती नहीं थी। लेकिन जो संस्थान है, संस्थान इस कदर जो है वो अव्यवस्था के अंदर अपना डूबा हुआ था कि एक यूनिफॉर्म एक्शन लेना पड़ा। तो जिनकी कोई गलती नहीं है उनको रिहेबिलिटेट किया जाए। और जो हमारे छात्र हैं जो मतलब एक क्रॉस फायर में फंस गए हैं, एक तो हमारा जो संस्थान था, जो संस्थान की फंक्शनिंग बिल्कुल खराब हो चुकी थी, और दूसरा जो सरकार का एक्शन हुआ, इस क्रॉस फायर में काफी लोग फंस गए हैं। उनके भविष्य के बारे में भी सोचने की जो है जरूरत है। और इसके ऊपर मैं रिक्वेस्ट करूंगा सरकार से, मैं रिक्वेस्ट करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इसके ऊपर भी एक थोड़ा गौर फरमाएं। और अंत में सर कि बेकसूरों के साथ अन्याय जो मैंने आपको अभी बताया, ये ना हो। और जो कैपेबिलिटी के हिसाब से मतलब आखिरी चीज मैं यही बोलूंगा कि जो भी वैकल्पिक व्यवस्था हम लेकर आए हैं, हमको रीअश्योरेंस ये देनी है पूरी की पूरी हिमाचल प्रदेश की जनता को, खास करके युवाओं को, कि आज के बाद से या इस नई व्यवस्था से कोई अन्याय किसी के साथ नहीं होगा। हम कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी बरतेंगे और जो भी आगे व्यवस्था आएगी वो व्यवस्था कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट होगी, कंप्लीटली मेरिटोक्रेटिक होगी। और किसी को भी किसी प्रकार की सिफारिश की, किसी प्रकार के पैसे की लगाने की या किसी प्रकार के क्वेश्चन पेपर्स को खरीदने की जरूरत महसूस शायद ना हो। यही मैं अपील करूंगा। और आपने मुझे चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।